मशीन लर्निंग के ऊपर हमारी कंटिन्यूसली डिस्कशन हो रही है। आज हम इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली भी देखते हैं कि कितनी टाइप की होती है। सबसे पहले हमारे पास होती है सुपरवाइज लर्निंग, जहाँ पे हम कुछ लेबल डाटा दे देते हैं, यानी एक सिलेबस जिस तरह से दे देते हैं, उसके कुछ पोर्शन में से हम उसको ट्रेन कराते हैं, उसके कुछ पोर्शन को हम जो है एलोकेट कर लेते हैं कि टेस्टिंग के लिए वहाँ पे हम उनके लेबल्स हटा के उसकी टेस्टिंग करके देख लेते हैं और एक्यूरेसी देख लेते हैं कितनी आ रही है। फिर उसके पास कुछ उससे मिलता जुलता इनपुट डाटा बाहर से देते हैं और उसके ऊपर उसको प्रेडिक्शन करा के देखते हैं कि उसने कितना लर्न किया है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हम उसको कुछ सिखाते नहीं हैं, बल्कि कुछ चीज़ें रख लेते हैं और वो कहते हैं कि इसमें से कुछ भी पैटर्न्स जो हैं वो देखो और उनको एक जगह क्लस्टर करो। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इस तरीके से काम करती है। और रीइंफोर्समेंट लर्निंग में हम ये करते हैं कि जी उसको कुछ अवार्ड्स या कुछ पनिशमेंट कुछ इस तरह का उसके ऊपर करके तब रीइंफोर्स कराते हैं कि वो लर्न करे। सुपरवाइज्ड लर्निंग में जो हम डाटा सेट देते हैं वो उसके लिए अनफ होता है उसकी ट्रेनिंग के लिए कि वो उसके अंदर से कुछ भी पैटर्न्स को अंडरस्टैंड कर लेता है। और ये डाटा हमारे पास दो टाइप्स का हो सकता है, या तो कुछ नंबर हो सकते हैं जिनको हम कंटिन्यूस डाटा उसको कहते हैं, और उन नंबर्स को जिस तरह से हमने देखा था कि हमने जो मॉडल बनाया था कि हमने कहा था कि जो ईयर की बेस पे जो है आपने इसकी सैलरी बतानी है कितनी है। अगर हम कहते हैं कि जी कोई एक आइटम है वो 10 रुपीज़ का है, तो दो आइटम्स अगर होंगे तो वो 20 रुपीज़ के होंगे ऑटोमेटिकली, और थ्री होंगे तो 30 रुपीज़ के। हमने इस तरह से डाटा उसको दे दिया। अब डेफिनेटली इस पैटर्न को बहुत अच्छे से वो सीख लेगा, बहुत आराम से सीख लेगा। और उसके बाद जो है जब उसको प्रेडिक्शन करा के सपोज हमने 100 तक उसको ट्रेन कराया है और उसमें से उस 100 वाले में से हमने जो है 20% पे टेस्टिंग ले ली उसकी, वहाँ पे हम लेबल हटा देते हैं, उसकी टेस्टिंग लेते हैं और उसकी प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी चेक कर लेते हैं। फिर बाहर से उससे मिलता जुलता डाटा, अगर हमने 100 तक सपोज उसको ट्रेन कराया तो 1000, 2000, 10,000 पे हम उसको प्रेडिक्ट करा के देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू हमारे डाटा की जो है कितना अच्छा डाटा था, कितने अच्छी तरीके से ट्रेंड हुआ था, और वो मशीन की प्रेडिक्शन से हमें जो है पता चल जाता है कि ये कितना सही आंसर्स दे रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कहाँ पे काम आता है, तो आपको छोटी सी एक एग्जांपल दूं कि अगर आपको कुछ स्टाफ रिक्वायर्ड है, कहीं पे कुछ एम्प्लॉयज़ आपने रखने हैं, तो आप देखना चाहते हैं कि किस शिफ्ट में कितने लोग होंगे, तो वहाँ पे आप अपने पास हिस्ट्री का कुछ डाटा देखिए, डाटा प्रेडिक्शन करा सकते हैं उसको उसके ऊपर। तो आपको पता चल जाएगा हर शिफ्ट में जो है किस तरह से हम अपने स्टाफ को जो है डिवाइड करेंगे। तो उस बेस पे आप जो है नंबर ऑफ़ अपने एम्प्लॉयज़ को वहाँ पे रख सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आपने कोई एक शॉपिंग मॉल है, सपोज़ वहाँ पे जो है आपने कुछ डाटा उसका प्रीवियस हिस्ट्री का कुछ डाटा उसको दिया, उसके ऊपर उसको ट्रेन कराया, और फिर आप ये देखना चाह रहे हैं कि कार पार्किंग की आप उसको स्पेस एलोकेट करना चाह रहे हैं, तो उसकी प्रेडिक्शन की बेस पे कि कितने चांसेस है कि कितनी कार्स यहाँ पे आएंगी पार्क होने के लिए, तो आप वहाँ पे पार्किंग एरिया को एलोकेट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा रैदर देन कि आप कोई चीज़ बना लें और उसके बाद जो है आपको प्रॉब्लम हो। और ये प्रेडिक्शन हमारे बहुत सारी जगहों पे बहुत ज़्यादा काम आती है। एक तो हो गया जी हमारा कुछ डाटा होगा जो नंबर्स में होगा जिसके ऊपर हम रिग्रेशन ये लगाएंगे। दूसरा हो सकता है कि हमारे पास कुछ डाटा इस तरह का हो जहाँ पे नंबर्स इन्वॉल्व नहीं हो, कुछ टेक्स्ट इस तरह का होगा जिसको कुछ क्लासीफाई किया जा सकता हो। बहुत ईजी सी एग्जांपल इसके हम कह सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट की क्लासिफिकेशन होती है ना, कि ये डॉक्यूमेंट किससे रिलेटेड हैं, टेक्नोलॉजीज़ के हैं, स्पोर्ट्स हैं, एंटरटेनमेंट के हैं, गेम्स के हैं, कुछ कौन से हैं, तो इन सारी कैटेगरीज को अलग किया जा सकता है। इसी तरह से कुछ जैसे ईमेल का स्पैम और हैम, कौन सी ईमेल सही है, कौन सी स्पैम में जाएंगी, उस बेस पे भी हम जो है ट्रेन कर सकते हैं। और ये तो आप जानते ही हैं कि ये यूज़ होता भी है हमारे ईमेल के स्पैम को चेक करने के लिए। तो ये यहाँ पे हमें काम आती है। यानी सुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास दो तरीके का डाटा होगा, क्या तो नंबर्स का होगा जहाँ पे हम रिग्रेशन का अपना एल्गोरिथम लगाएंगे और उसको जो डाटा को जो है उसके ऊपर मशीन को ट्रेन करेंगे, उससे प्रेडिक्शन लेंगे, या अगर हमारे पास जो है टेक्स्ट फॉर्मेट में है तो हम उसको क्लासीफाई करा देंगे उसको। अब एक्चुअली यहाँ पे हम जो है उसको ट्रेन कराने के लिए 3 स्टेप्स हमारे होंगे। ट्रेनिंग होगी, टेस्टिंग होगी और प्रेडिक्शन होगी। ट्रेनिंग में जो है क्या होगा कि उसको हम दे देंगे, जब ट्रेन करने के लिए एक प्री सिलेबस बना हुआ उसके ऊपर उसको ट्रेन कराएंगे और उसी की 20% में हम उसके ऊपर टेस्टिंग करेंगे, और फिर उससे मिलता जुलता बाहर से कुछ डाटा लेके हम उसकी प्रेडिक्शन करा देंगे। अनसुपरवाइज में क्या होगा कि अनसुपरवाइज में हमने इसको कोई सिलेबस नहीं देना, कुछ इस तरह की चीज़ नहीं देनी है, कुछ रैंडमली जो है हम इस तरह की चीज़ें दे देंगे कि जो हिडन पैटर्न्स उसके अंदर मौजूद होंगे, और हम ये चाहेंगे कि उन पैटर्न्स को देखते हुए वो उनकी क्लासेस बना ले, क्लस्टरिंग को देख ले। यानी क्लस्टरिंग क्या चीज़ होती है कि सिमिलर पैटर्न की चीज़ों को एक जगह पे इकट्ठा कर लेना। अगर आप इसके यूज़ केस देखना चाहें तो आप जैसे न्यूज़ आर्टिकल्स को हैं वो ग्रुपिंग कर सकते हैं,
गेम्स में आप यानी स्पोर्ट का आपके पास है तो आप गेम्स डिफरेंट गेम्स की बेस पे क्लस्टरिंग वो कर सकता है। और बहुत आसान तरीके से अगर आप इसको समझना चाहते हैं सुपरवाइज लर्निंग को, तो मैं आपको ये कहूँगी कि सपोज हमारे पास जो है फ्रूट बास्केट है। सुपरवाइज लर्निंग में हम क्या करेंगे कि हमने जो है कुछ डाटा इस तरह का तैयार कर लिया कि जहाँ पे हमने कलर दे बता दिए कि ये ग्रीन रेड है, इस तरह से है, इसका साइज़ ये है, इसकी शेप ये है, ठीक है। जैसे ग्रेप्स का हमने कह दिया कि राउंड ओवल जो है ये ग्रेप्स हैं, और बनाना का हमने कह दिया कि ये हाफ मून जो है ये बनाना है, और हार्ट की शेप के जो है ये चेरीज़ हैं। और हमने एप्पल का कह दिया कि जो है ये रेड है या ग्रीन है और बिग साइज राउंड है, इस तरह से। अब ये सारा हमने इसको पढ़ा दिया भाई, कि हमने कहा कि भाई ये बिल्कुल जैसे ही हम बच्चों को पढ़ाते हैं जी, ये इस तरह से ये चीज़ है, इस तरह से हम मशीन को भी पढ़ा लेते हैं। और वो डेफिनेटली उस चीज़ को पढ़ना उसके लिए कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं होती। क्यों मुश्किल चीज़ नहीं होती भाई? हमारा ब्रेन भी तो उसी तरीके से पढ़ता है ना। देखिए हम उसके पास भी तो यही बिट्स 0 1s की फॉर्म में जाती हैं। इसके पास जो है एक से जो कोई भी शेप जो बनी होती है तो उसकी स्पेसिफिक बिट्स होंगी, एक पैटर्न होगा, ठीक है। उसने उन बिट के पैटर्न को ही तो मैच करना होता है, तो ये कौन सी इतनी मुश्किल चीज़ होगी, ठीक है। सुपरवाइज लर्निंग तो मशीन के लिए बहुत ही ईजी है, उसमें कोई उसको प्रॉब्लम होती ही नहीं है। अब इसी एग्जाम्पल को हम देखें कि अच्छा जी इसको अनसुपरवाइज कैसे होगा। सुपरवाइज में जी हमने खुद बता दिए कि ये चीज़ होंगी, ये साइज़ होंगे, ये कलर होगा, ये शेप होगा, तो जी इसका ये नाम है और ये नाम है और ये नाम है, और हम फिर उससे मिलती जुलती चीज़ जब हम कहेंगे तो वो बता देगा कि जी उसकी उसी पैटर्न के ऊपर की जो अगर ये हाफ मून की शेप है, जो बनाना है या राउंड है, तो ग्रेप्स हैं या एप्पल है या ये है, वो उसको आराम से सीख लेगा। अब इसी को हम अनसुपरवाइज में करना चाहिए कि जी अनसुपरवाइज लर्निंग, सपोज हम इसी एग्जाम्पल को कहते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग कैसी होगी भाई। अनसुपरवाइज लर्निंग ऐसी होगी कि हम वो सारे के सारे फ्रूट्स उसके रख देते हैं जी, ये लो जी पकड़ो बास्केट। अब इसमें से तुम खुद सोचो कि एक एक जैसी जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उनके अलग से कर दो। अब जो समझ लें कि आप जी ने बास्केट पकड़ी है, अब जो है हमारी मशीन, अब समझ लें कि कोई रोबोट है कुछ, ठीक है, उसमें से वो क्या करेगा कि वो सारी की सारी चीज़ें जो है ना जो एक जैसी शेप वाली वो अलग कर, तो सेम इसी तरह से बिट्स की फॉर्मेट में वो यही करेगा कि सेम जो है उसके पास जो बिट का पैटर्न आ रहा होता है उसकी बेस पे वो क्लस्टरिंग कर लेगा, चेरीज अलग कर लेगा, एप्पल अलग कर देगा, बनाना अलग कर देगा। तो यहाँ पे हमें कुछ ज़रूरत नहीं थी कि उसको ट्रेन कराते हैं, उसको बताते हैं, वो खुद से ये काम कर लेता है। और इसकी बहुत ईजी सी और एग्जाम्पल आप समझना चाहें तो इस तरह से होगा। सपोज करते हैं कि जी टार्जन जंगल में है, तो उसको कोई सिखाने वाला तो वहाँ पर नहीं था ना, सपोज कर लेते हैं उस स्टोरी को, सही है ना। तो क्या था कि उसने चीज़ें के देखी होंगी, उसको दरख्त नज़र आए होंगे, कुछ जानवर नज़र आए होंगे, कुछ पानी नज़र आया होगा, कुछ रेंगते हुए से नज़र आए होंगे, कुछ उड़ती हुई चीज़ें नज़र आई होंगी। अब उसने उसके नाम कोई भी रखे हों, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया होगा, उनकी साइज पैटर्न और इन सारे फीचर्स की बेस पर सारी चीज़ों को अलहदा तो कर सकते हैं ना। ये जो उड़ने वाली चीज़ें हैं ये होगी, जो रेंगती हुई चीज़ें ये होगी, जो छोटे साइज़ वाली चीज़ें हैं तो ये होगी, जो बड़े बड़े साइज़ के जो हैं 4 legs वाले हैं तो ये हो गए, 6 वाले उससे अलहदा हो गए, बड़े दरख्त अलहदा हो गए, छोटे श्रब्स और हर्ब्स अलहदा हो गए। तो इट्स क्वाइट ईजी, ठीक है। यानी इसमें कोई ज़रूरी नहीं होता कि किसी ने किसी को सिखाया होगा तब उसको पढ़ेगा। भाई नाम इम्पॉर्टेंट नहीं है कि नाम क्या रख दिए गए हैं, एक्चुअली जो है उन चीज़ों को फीचर बेस पे इनके इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे अलग करना। तो फिर मशीन भी ये काम बहुत आराम से कर लेती है। अनसुपरवाइज लर्निंग थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ आती है जनाब रीइंफोर्समेंट की। रीइंफोर्समेंट हमें अपने स्कूल का ज़माना ज़रा याद करें ना, क्या कराया जाता था, या एक वो डंडे के ज़ोर पे कुछ, ठीक है, अगर अच्छा वो बिहेव नहीं करे तो क्या होना है, पिटाई होनी, ठीक है। या फिर जिस तरह से जी आप बेंच के ऊपर खड़े हो जाएं, दीवार की तरफ मुंह कर लें, इस तरह की हमें पनिशमेंट दी जाती थी, ठीक है। और अगर जो अच्छे तरीके से हम किसी चीज़ को प्रेजेंट करते थे, कुछ अच्छा रिजल्ट शो करते थे, कुछ भी हमारी जिस चीज़ को अच्छा समझा जाता था तो उसके लिए कुछ आपको बैजेस, अवार्ड्स, डिफरेंट चीज़ें, तो ये इस तरह की जो लर्निंग होगी ना, इसको हम कहते हैं कि जी रीइंफोर्समेंट की लर्निंग है, ठीक है। इसमें रीइंफोर्समेंट, अब कोई जब बेबी होता है उसने जो है उसके पूरे जो स्टेप्स हैं ना, जो है उसने क्रॉल करना है, फिर बार बार गिरता है उठता है, बार बार गिरता है उठता है, और उसके बाद वो है चलना शुरू कर देता है। तो डू यू थिंक कि कोई बंदा उसको सिखा रहा होता है? आप कहेंगे जी बिल्ट इन उसके अंदर ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो हिट एंड ट्रायल की बेसिस पे ही वो चलना सीखता है। इसके ऊपर बहुत डिबेट्स हो चुकी हैं और इस चीज़ को जो है एक चीज़ कन्फर्म कर ली गई है कि इसी तरह से ही होता है कि वो हिट एंड ट्रायल की बेस पे ही सीखता है। अगर जो है उसने, ज़रूरी नहीं है कि आप ये समझे कि उसके इर्द गिर्द उसको चलते हुए नजर आते तो वो ये सोचता है कि मुझे भी इस तरह से उठ के चलना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो जो है अगर उसका जो प्रोसेस होता है तो उसको अगर आप हाथ पकड़ भी रहे हैं तो इनफैक्ट जो वो प्रोसेस हो रहा है ना उसमें कोई भी इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता। वो इनफैक्ट उसने खुद ही अपने जो है अपने एरर से सीखना है,
ठीक है। और गोल अलबत्ता उसके पास है, अगर आप कह सकते हैं कि जी हाँ खड़े होने का गोल उसके पास है। तो रीइंफोर्समेंट पे हमने क्या किया, यूज़ केसेस अगर हम देखें तो हमारी स्मार्ट कार्स जो हैं वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग पे ही बनी है, वहाँ पे भी हिट एंड ट्रायल का ही होता है। और हम एक इन्वायरमेंट के अंदर जो हमारा एजेंट होता है हम उसको ट्रेन करते हैं, मतलब उसको छोड़ देते हैं कि जी आपने हिट एंड ट्रायल के बेस पे गोल अलबत्ता होता है कि ज़ाहिर के डेस्टिनेशन जहाँ तक जाना है वो चीज़ होती है। बिल्कुल जैसे एक बच्चे के पास गोल है जी, अच्छा जी खड़े होने सपोज कर लेते हैं उसके जहन में है और उसकी वो ट्राई करें, तो लेकिन रीइंफोर्समेंट होगी जी, हिट एंड ट्रायल की बेस पे वो सारा कुछ होगा। अब आपके लिए एक छोटा सा टास्क है। अब मुझे आप ये बताइए कि जब कोई बंदा साइकिल चलाना जब सीखता है तो वहाँ पे कौन सी लर्निंग हो रही होती है उसकी, सुपरवाइज लर्निंग है, अनसुपरवाइज लर्निंग है, या फिर रीइंफोर्समेंट की है कि वो गिर गिर के टूट के खुद ही सीख रहा है, या आप कह सकते हैं कि जी उसके किसी ने जिस साइकिल पकड़ा उसको सिखाया। तो आपका क्या ख्याल है इस पर? ऐसा करते हैं कि इसके ऊपर एक पोल बना लेते हैं, तो जो है उसका लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप लोग बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताएं कि जो है आप क्या कहते हैं कि साइकिलिंग क्या है, लर्निंग की कौन सी टाइप है, सुपरवाइज्ड है, अनसुपरवाइज्ड है, या फिर रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। और अभी आप अगर आप लोगों ने पिछली वो वीडियोस नहीं देखी, 2 मॉडल्स हम बना चुके हैं सुपरवाइज लर्निंग पे। एक रिग्रेशन का मॉडल बनाया था और दूसरा जो है हमने क्लासिफिकेशन का बनाया था। तो आप प्लीज़ उसको देख लीजिए ताकि आप नेक्स्ट जो हम वो मॉडल बनाएंगे वो अनसुपरवाइज लर्निंग पे होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा अगर आप स्पेशली कोई डाटा चाहते हैं, कुछ भी अपनी राय है, कुछ आपकी सजेशंस हैं, फीडबैक है, आप वो दे दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो बनाने से पहले मैं उसको देख के फिर अकॉर्डिंगली आगे चलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट।